हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले कक्षा 12 केमिस्ट्री यानी कि एथिल एल्कोहल के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। अब इस वीडियो में बताएंगे मेथिल एल्कोहल बनाने की दो विधियां। चित्र बनाते हुए वर्णन कीजिए। मेथिल एल्कोहल का परीक्षण दीजिए जो एथिल एल्कोहल ना देता हो। रासायनिक अभिक्रिया भी दीजिए। या फिर पूछ सकता है कि लकड़ी के भंजक आसवन में मेथिल एल्कोहल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। सभी अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। या फिर पूछ सकता है कैसे प्राप्त करोगे लकड़ी के भंजक आसवन से मेथेनॉल। तो आज इसी वीडियो पर पूरे चर्चा करेंगे। देखिए आपको किस प्रकार से लिखना है। नंबर 1 पर हेडिंग पड़ी हुई है मेथिल ब्रोमाइड से कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसमें लिखना है आपको मेथिल ब्रोमाइड का नम सिल्वर ऑक्साइड द्वारा जल अपघटन करने पर मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। अब देखिए इसका रिएक्शन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। CH3Br यानी कि मेथिल ब्रोमाइड का फार्मूला है प्लस AgOH यानी कि नम Ag2O है। और फिर इट इज इक्वल टू में क्या लिखा गया है CH3OH यानी कि मेथिल एल्कोहल है ये प्लस AgBr। दूसरा नंबर देखिए हेडिंग दिया गया है औद्योगिक उत्पादन। औद्योगिक उत्पादन इससे कैसे बनाएंगे। लकड़ी के भंजक आसवन से मेथेनॉल का उत्पादन औद्योगिक रूप में किया जाता है। वायु की अनुपस्थिति में लोहे के रिटार्ट में 400 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर लकड़ी के भंजक आसवन से निम्नलिखित पदार्थ प्राप्त होते हैं। ए नंबर कास्ट गैस H2 हाइड्रोजन यानी कि CH4 मीथेन CO2 O2 और N2 गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है जिनको भट्ठी गर्म करने में प्रयोग करते हैं। बी नंबर दिया गया इसी में जलीय आसुत द्वारा यानी कि लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त आश्रित द्रव को एक टैंक में एकत्र कर लिया जाता है जिसमें 2 परतें बन जाती हैं। और इसका देखिए लकड़ी के भंजक आसवन का पूरा फिगर दिखाया गया है और पूरे फिगर का नामांकन भी यहाँ पर कर दिया गया है जो आप आसानी के साथ इसको देखकर सॉल्व कर सकते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है पायरोलिग्नियस अम्ल द्वारा आश्रित द्रव की ऊपरी जली परत को पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। इसमें 1 से 3% मेथिल एल्कोहल, 0.1 से लेकर 5% एसीटोन तथा 8 से 10% एसिटिक अम्ल होता है तथा शेष जल होता है। अगला नंबर पॉइंट दिया गया कास्ट तारकोल यानी आश्रित द्रव के नीचे टंकी में बैठ गए गाढ़े रंग की परत को कास्ट तारकोल कहते हैं जिसका प्रयोग लकड़ी के संरक्षण तथा सड़क बनाने में किया जाता है। सी नंबर देखिए क्या लिखा है कास्ट कोयला के रूप में यानी कि रिटार्ट में शेष बच्चे काले अंश को कास्ट कोयला कहा जाता है। नंबर डी दिया गया है पायरोलिग्नियस अम्ल से मिश्रित अवयवों का पृथक्करण करके। पायरोलिग्नियस अम्ल यानी कि मेथिल एल्कोहल, एसीटोन, एसिटिक अम्ल तथा जल का मिश्रण ही कहलाता है को एक तांबे के फ्लास्क में लेकर आसुत करते हैं और वाष्प को उबलते हुए चूने के जल से भरे फ्लास्क में प्रवाहित कर देते हैं जिसमें एसिटिक अम्ल यानी कि जिसका फार्मूला होता है CaOH का होल थ्राइज 2 से क्रिया करके कैल्शियम एसीटेट के रूप में पृथक हो जाता है। अब इसका देखिए रिएक्शन किस प्रकार से होगा। 2CH3COOH प्लस CaOH का होल थ्राइज 2 इट इज इक्वल टू CH3COO का होल थ्राइज 2Ca यानी कैल्शियम एसीटेट प्लस 2H2O। मेथिल एल्कोहल एसीटोन और जल की वाष्प संघनित्र से होकर द्रवीभूत हो जाती है और ग्राही में एकत्रित हो जाती है। इस प्रकार प्राप्त द्रव में मेथिल एल्कोहल, एसीटोन तथा जल का मिश्रण होता है जिसका प्रभाजी आसवन करने पर एसीटोन यानी कि क्वथनांक जिसका 56 डिग्री सेल्सियस होता है और मेथिल एल्कोहल यानी क्वथनांक जिसका 64.6 डिग्री सेल्सियस पृथक कर लिए जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त मेथिल एल्कोहल को कास्ट स्पिरिट कहते हैं जिसमें 70 से 80% मेथिल एल्कोहल होता है जिसका शुद्धिकरण कर लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कि पायरोलिग्नियस अम्ल का आसवन चित्र यहाँ पर पूरा बना दिया गया है। और सबसे पहले देखिए किस प्रकार से दोनों खंड में इसको डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग। फिर देखिए एक तरफ से पूरा बना दिया गया और पूरा एक तरफ ही आपको नामांकन करना है तभी आपके पूरे में पूरे मार्क्स आएंगे क्योंकि ऐसा लिखने से यही नहीं पहचानने मिलता कि कौन कहाँ लिखना है। इसलिए एक तरफ नामांकन करने से सीधा सरल दिख जाएगा और आप आसानी के साथ पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए इसका रिएक्शन कुछ इस प्रकार दिया गया कि मेथेनॉल से एथेनॉल कैसे बनता है। तो ये रहा आपका रिएक्शन नंबर फर्स्ट
और नीचे देखिए उसी के आगे रिएक्शन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। रिएक्शन आपको केमिस्ट्री के पेपर में करना ही पड़ेगा, इसको छोड़ कर आओगे तो नंबर बिल्कुल कटेंगे। नंबर सेकंड देखिए मेथिल एल्कोहल से डाई मेथिल ईथर प्राप्त करना। यहाँ पर भी देखिए कितनी लॉन्ग दिया गया है, 2 रिएक्शन दी गई हैं और दोनों को आप अच्छे से तैयार करके ही जाएँ। देखिए परीक्षण में क्या मिला लास्ट में इसके कि मेथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में सैलिसिलिक अम्ल के साथ गर्म करने पर आयल ऑफ विंटर ग्रीन प्राप्त होता है। इसे मेथिल सैलिसाइलेट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक विशिष्ट गंध यानी आयोडेक्स जैसी होती है। एथिल अल्कोहल इस परीक्षण को नहीं देता है। अब देखिए यहाँ पर भी इसके दोनों फिगर सहित आपको बता दिया गया है। तो आई होप आप सभी लोगों को केमिस्ट्री का यह चैप्टर यानी कि अल्कोहल, फिनाल और ईथर का बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, जैसा कि मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। तो फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।